चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम का जवाब नहीं दे रहे आप। चलें अब ज़रा आगे देखें भाई। आज हमारे पास जो टॉपिक है एक तो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें जी, लिक्विड फ्लो क्या हुआ है? वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? चलें हिले ना बेटा। अब ज़रा आगे देखें लिक्विड फ्लो। फ्लो वैसे कहते हैं चाल को या हरकत। जैसे आप इंसानों की भी दो तरह की चाल है, हम जैसे लोगों की दो, या जानवरों की ले लें जिसकी भी दो तरह की हम हरकत करते हैं। एक तो यह है कि कतार में हम जाएं, और फ्लूइड फ्लो ना, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। तो दो तरह से मूव करते हैं ना, या तो हम एक ही चाल में जाते हैं या फिर हम गुड़मुड़ मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है कि नहीं। तो अगर क्या हो कि एक तरतीब वाला जो फ्लो है, एक तरतीब वाली जो हरकत है, उसको आप कहेंगे कौन सा फ्लो बेटा? स्टेडी फ्लो। क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो। और इसका दूसरा नाम क्या है? लैमिनर फ्लो। और इसका एक और नाम भी है, इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अच्छा, सबसे पहले तो देखें भाई, अगर हमारे पास एक पाइप हो, उसमें से क्या फ्लो कर रहा हो? कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो। क्या फ्लो कर रहा हो? कोई लिक्विड। अच्छा, वो लिक्विड जो है, कोई भी फ्लूइड है, वो जाहिर है कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना, वो मालिक्यूल्स हो या जो भी हो, ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा देखें, जो पार्टिकल्स पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, उस पाथ को बेटा क्या कहते हैं? जो रेड सा मैंने बनाया है, इस पाथ को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रीम लाइन। देखें, तो ऐसा फ्लो, जिसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहेंगे, जिसके अंदर हर पार्टिकल, अगर ये आगे लगा हुआ है तो इसके पीछे आने वाले सारे पार्टिकल उसी रास्ते से गुजरेंगे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट में से गुजरेंगे जिसमें से ये आगे वाला गुजर के गया है। तो जिधर से आगे वाला पॉइंट गुजर के जाए, पीछे उसके पीछे आने वाले भी सारे उसी पाथ को फॉलो करें, एक ही चाल में चलें। उसको आप क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रीमलाइन, स्टेडी या लैमिनर फ्लो, ठीक है। सो आप फ्लो, जिसको मैं अगर सिंपल वर्डिंग में क्या कहूँगा? द स्टेडी और रेगुलर, तरतीब वाला, ठीक है बच्चों। रेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? लैमिनर फ्लो। क्या कहलाएगा? लैमिनर फ्लो। आप दूसरा भी कह सकते हैं, बुक वाला जो है, अ फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पॉइंट एज was followed by the earlier points which has passed that point, ठीक है। तो क्या मैंने बताया है कि पीछे आने वाले पार्टिकल वही एग्जैक्टली वही रास्ता इख्तियार करें जो कि उनसे आगे वालों ने इख्तियार किया था। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा फ्लो, एमसीक्यूज़ के लिए कह रहा हूँ, ऐसा फ्लो जिसमें एक स्ट्रीम लाइन जो है वो दूसरी स्ट्रीम लाइन के रास्ते में ना आए, अपने अपने सिमत में जा रही है ना, ठीक। अच्छा, दूसरा बेटा, जो स्ट्रीम लाइन है उसकी सिमत उधर को ही होगी जिस सिमत में आपका क्या फ्लो कर रहा होगा? लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, कि जिस सिमत में लिक्विड की जो वेलोसिटी है होगी, उसी सिमत में आपके स्ट्रीम लाइन की भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक। हाँ, ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, पाथ फॉलो कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन। क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन। तो आप कह सकते हैं द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे ज़रा सुनेंगे दूसरा हमारे पास क्या है। दूसरी जो इसकी किस्म है वो हमारे पास होती है बेटा, दूसरा फ्लो इसका क्या कहलाता है? अनस्टेडी भी आप उसको कह लें। उसका नाम वैसे बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है? टर्बुलेंट फ्लो। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें सारा कुछ स्टेडी था और रेगुलर था, इन दोनों, इसमें क्या आएगा? अनस्टेडी, द अनस्टेडी एंड
दूसरा क्या है, और कह लें, और इरेगुलर, और इरेगुलर, अनस्टेडी या इरेगुलर जो फ्लो होता है, बाकी सारी वही वर्डिंग आएगी। अब फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होगा कि अगर आप किसी पानी के रास्ते में कोई रुकावट रख दे तो वो इस तरह आपस में गुडमुड हो जाता है, देखा है कभी कि नहीं? तो स्ट्रीम लाइन आपस को क्रॉस करना शुरू कर देती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप अगर सिगरेट पीते हुए किसी इंसान को देखें तो उसका जो धुआं है कुछ टाइम तक वो एक ही तरतीब में जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला होता है स्ट्रीम लाइन, वो फिर बाद में वो सारा मिक्स मुक्स हो जाता है कि नहीं? तो बाद वाला जो फ्लो जिसमें वो मिक्स हो गया सारा, वो टर्बुलेंट बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपने देखना है, ये एक दफ़ा छोड़ के एक साल भी आ ही जाता है, और इसको कहेंगे क्या हम, इक्वेशन कंटिन्यूटी। बड़ा आसान है, बस आपने ध्यान से समझना है। बस फिज़िक्स का लेक्चर ध्यान से सुन लें, गारंटी देता हूँ बेटा इधर ही आपको सारा याद हो जाएगा, बस गौर से सुनना आपने। अच्छा, डेली लेक्चर जो होता है उसको 10 मिनट लाजमी जाकर रीड किया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या लिखा हुआ है, सर ने क्या पढ़ाया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बेटा? हाँ, और इसके अलावा एक और चीज़ एंड पे लिखी हुई है, वो बता दूं बेटा, आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड जो है, बाकी मैंने बीच में एमसीक्यूज का जिक्र कर दिया, बाद में अंडरलाइन करवा देता हूँ। आइडियल फ्लूइड, आइडियल समझ लें कि जो मुकम्मल तौर पर जो चीज़ फ्लूइड है, जिसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, उसकी क्या खासियत है? पहली तो ये है बेटा कि उसकी जो इनकम्प्रेसिबल हो, वो चीज़ क्या हो, इनकम्प्रेसिबल, उसको आप दबा ना सके। दूसरा क्या है, अब मैं आगे पीछे तरतीब कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस। अब नॉन विस्कस को आप सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो। क्या हो, ज़ीरो विस्कोसिटी। इसका क्या मतलब कि जो दो एडजेसेंट लेयर्स हैं उस फ्लूइड की, उनके बीच में आपस में कोई फ्रिक्शन पाई ना जाए। ठीक है कि नहीं? उसको आप क्या कहेंगे बेटा, आइडियल फ्लूइड या नॉन विस्कस कहेंगे। तीसरा क्या है इसका, इसका कांस्टेंट, हाँ, इसका जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, स्टेडी फ्लो होगा। कौन सा फ्लो रखेगा ये, स्टेडी फ्लो रखेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक स्ट्रीम लाइन दूसरे को क्रॉस ना करे। ठीक है। अच्छा, जब इनकम्प्रेसिबल होगा तो इनकम्प्रेसिबल है यानी कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। डेंसिटी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है आपको पता ही नहीं इधर? डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। देखें, अगर ये एक वॉल्यूम है, उसमें कुछ मास पड़ा हुआ है, आप इसको कंप्रेस ही नहीं जब कर सकते तो उतना ही मास उधर ही रहेगा, वॉल्यूम भी वही रहेगा, यानी कि डेंसिटी चेंज। अगर आप वो सूसा ले लें तो फिर तो उसको आप कंप्रेस कर लें, वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना। वॉल्यूम जब चेंज होगा तो फिर बराह रास्त डेंसिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो फिर डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो जब जो चीज़ कंप्रेस ही नहीं हो रही उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद कुछ और 2-3 फार्मूले मैंने बीच में यूज़ करने हैं, वो ज़रा सुन लें आप। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर यहाँ से हम मास को साइड पे करना चाहें तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के। ये ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, आप जानते हैं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक। अच्छा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर लें, उसको आप नाम दे लें किसका, एरिया का। और ये जो तीसरी है ना, इसको आप नाम दे लें किसका, एक्स का। किसका नाम दे लें, एक्स का। तो वॉल्यूम को मैं ए एक्स भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं? तीसरा हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, एस इक्वल होता है वी डेल्टा टी के, पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे किसका नाम दूंगा, एक्स का। तो एक्स किसके इक्वल लूँगा, वी डेल्टा टी के। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फार्मूले मैं यूज़ करूँगा, तो आपको ये ना लगे कि ये कोई स्ट्रेंज है, ये हमने पहले नहीं पढ़े हुए। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पाइप है जिसकी जो शेप है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्या शेप है उसकी,
नॉन यूनिफॉर्म शेप है, यानी कि कहीं से वो बारीक है और कहीं से क्या है, मोटा है। ठीक है, यहाँ से देख लो बारीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी शक्ल एक जैसी ना हो, कहीं से मोटा पाइप है, कहीं से बारीक है। अच्छा जी, सो हम लिखते हैं, और मैं पहले बातें कर लूँ फिर मैं आपसे लिखता हूँ बीच में। इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर ना एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इधर बेटा, वो आइडियल फ्लूइड जब जा रहा है इस तरह से, ये उसकी स्ट्रीम लाइंस हैं, पाथ है जो उस लिक्विड के पार्टिकल्स अंदर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें, जो फर्स्ट वाला कॉर्नर है इस पाइप का, ये वाला जो एंड है, इसको लोअर एंड कह लें आप, नीचे वाला एंड, नीचे वाला सिरा। बेटा इधर से ये पहले समझो, ये है अपर एंड, ये कौन सा एंड है, अपर एंड। लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शन, ये बातें सारी हम लिखें इंग्लिश में तो आपको समझ आ जाएगी, तो आप खुद भी उसको अपनी सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं। लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है बच्चों, A1। कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A1। चलिए इधर लिख लें। अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है बच्चों, A2 है। कितना है, A2। यहाँ पे आपने फ्लूइड एंटर किया। अच्छा, जब फ्लूइड एंटर हुआ तो उस फ्लूइड का उसने यहाँ पे, यहाँ आ गया, जितना भी वो फ्लूइड आपने एंटर किया है उसका जो मैस है वो कितना है बच्चों, उसको आप कह लें डेल्टा M1। कितना कह लें उसको, डेल्टा M1, इतना मैस है। अच्छा, वही फ्लूइड जब पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचेगा, आप हाँ चेंज इसलिए कि कभी वो यहाँ पे इधर जा रहा है आगे तो मैस मुसलसल इधर कम, फिर आगे बढ़ रहा है ना तो यहाँ फिर कम रह जाएगा, इसलिए वैसे मैस कांस्टेंट हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, मैं भी वो आगे ये भी जिक्र करूँगा। तो यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ मैस कितना है, डेल्टा M2। ठीक है जी, कितना है, डेल्टा M2। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैस वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। क्या मतलब, यहाँ जगह पाइप थोड़ा तो बारीक था इसलिए जगह उसने ज़्यादा फ्लूइड ने घेरी है, यहाँ पाइप बड़ा है इसलिए उसने फ्लूइड ने जगह क्या घेरी है, कम घेरी है। ठीक, जब यहाँ पे फ्लूइड को हमने एंटर किया तो फ़र्ज़ करें 1 किलो या 1 लीटर कह लें, इतना हमने वहाँ पे एंटर किया, तो जितना एंटर करेंगे उतना ही निकलेगा ना। मैस क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बाद में हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, डेल्टा इसलिए क्योंकि मैस मुसलसल आगे को बढ़ रहा है ना, तो इधर फिर कुछ और रह जाएगा, इधर आगे इस तरह, लेकिन जितना एंटर करेंगे निकलेगा भी उधर से उतना ही निकलेगा। अब जब यहाँ पे मूव कर रहा था फ्लूइड तो यहाँ उसकी स्पीड कितनी थी, V1। लोअर एंड के ऊपर जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और जब अपर एंड पे पहुंचा है तो वहाँ उसकी स्पीड कितनी हो गई है, V2। वेलोसिटी कह लें, स्पीड कह लें, जो बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्लूइड ने जो टाइम लिया है वो डेल्टा T, यहाँ पे भी टाइम कितना लिया है, डेल्टा T। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी हम डिस्कशन करेंगे ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कि यानी कि इसमें हम टाइम वगैरह नोट नहीं करें, लेकिन हम फार्मूले में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने डेल्टा T का जिक्र कर दिया है। अदरवाइज में इसको अगर ये काम की होती तो हम डेल्टा T1 कहते हैं, डिस्टिंक्शन इसकी करते हैं, मखसूस करते हैं, इसलिए सिंपल मैंने डेल्टा T लिख दिया। और आगे क्या है, और बेटा हमारे पास ये सारी बातें हो गई हैं, और कुछ भी, और तो नहीं कुछ रह गया लिखने वाला। डायग्राम में देखें, डेल्टा X1 फ्लूइड यहाँ पे इस सिरे के ऊपर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है बच्चों, डेल्टा X1। अब ये डेल्टा मतलब ये कि जब वो फ्लूइड आगे को जा रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, इसलिए डेल्टा, ये नहीं कि अब डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा, डेल्टा X2 होगा। समझ आ गई है। तो ये जो सारी हमने थ्योरी, ये अब यही हमारी बनेगी। अब मैं ज़रा लिखने लगूँ आपके सामने, कंसीडर जी V1 वेलोसिटी, कंसीडर अ फ्लूइड, आप साथ कह लें कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल या आइडियल भी कह लें इसको, कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बेटा ये बात सुने, फ़र्ज़ करें हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो हरकत कर रहा है या गुजर रहा है, इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, थ्रू एक पाइप में से, थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म पाइप, बात पूरी सुन लें, सारे सवालों के आपको जवाब दे दें। अच्छा, इसके बाद
जिसके 2 सिरे हैं। इस पाइप के कितने सिरे हैं? 2, विच हैज़ 2 एंड्स, विच हैज़ 2 एंड्स। कोई नहीं, खैर कंप्लीट कर लें टॉपिक को, कर लें। आज दिन वैसे भी छोटा है, ब्रेक में आपने घर जाके ब्रेक कर लीजिए। अच्छा आप देखिए ज़रा, आप सुने तो हमारे पास 2 एंड्स हैं। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है, हाँ, दूसरे का कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ये पहले वीडियो पहले तो नहीं पास हुई थी, अभी हुई है, शुरू से ही ऐसे था। चलें, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। सारा रिद्धा भी टूट गया है। हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप था, उसका एक जो एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A2 है। जब फ्लूइड यहाँ पे था तो कितना मैस फ्लो कर रहा है? डेल्टा M1। यहाँ पे कितना फ्लूइड है? डेल्टा M2। यहाँ उसकी स्पीड V1 है, यहाँ उसकी स्पीड V2 है। यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा X1, यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा X2। ठीक है जी। अच्छा अब आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द फ्लूइड ऑफ मैस डेल्टा M1। सुनिए ज़रा बात इधर, यहाँ पे डेल्टा M1 जो फ्लूइड है हमारे पास हैज़ स्पीड V1 and covered distance delta X1 in time delta T at lower end। कौन से एंड के ऊपर? लोअर एंड के ऊपर। यहाँ तक ठीक है बेटा? प्रयास ठीक है। अच्छा आप देखें जी, अब जब हमने डिस्टेंस का जिक्र कर ही दिया है तो हम बढ़ते हैं ज़रा, फिर पहले डेंसिटी को लेके चलते हैं। एस डेंसिटी किसके इक्वल होता है? अच्छा उसने मैथ से शुरू किया है, कहाँ से? मैथ से शुरू किया उसने। डेल्टा M1, डेल्टा M1 देखिए, मैंने मैथ्स का यहाँ से मैंने पहली क्वेश्चन लिखी थी। मैथ्स किसके इक्वल है? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो लोअर एंड के ऊपर जो डेल्टा M1 है वो किसके इक्वल है? डेंसिटी। अब लोअर एंड के ऊपर जो उस फ्लूइड की डेंसिटी है वो कितनी है? ρ1, और उसका वॉल्यूम कितना है? V1। कितना है भाई? V1। एरिया बाद में आता ना यार। अच्छा अब आगे देखिए, अभी मैंने सिंपल पहला ये फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा इसके बाद देखें, डेंसिटी वैसे ही रहेगी, डेंसिटी ऐसे ही। V1 वॉल्यूम किसके इक्वल था? एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। बेटा इधर ध्यान करके समझे, वॉल्यूम की जगह पे आ गया एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अच्छा उसके बाद ρ1 A1 x डिस्टेंस वो किसके इक्वल है? V डेल्टा T के। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहले एंड के ऊपर जो स्पीड है वो कितनी है? V1, और टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा T। समझ आ गई है? ये था लोअर एंड के लिए। इसको आप नाम दे लें किसका? 1 का। सिमिलरली फॉर अपर एंड, यही जो सेंटेंस लिखने हैं उसके लिए। सिमिलरली फॉर अपर एंड द फ्लूइड ऑफ mass delta M2 has speed V2 and covers distance delta X2 in time delta T at upper end। ये मैंने मेंशन कर दिया था, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखें बेटा, सेम वही सारा कुछ आएगा। डेल्टा M2 इक्वल है ρ1 V1। ρ1 ऐसे ही रहेगा,
और वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, A2x2, ठीक है बच्चों, और x की जगह फिर आगे आ जाएगा ρ2 A2 V2 डेल्टा T, ठीक है बच्चों। अच्छा हमने कहा है कि यहाँ पे मास कांस्टेंट रहेगा, जितना हम डालेंगे उतना ही आगे से निकलेगा। हम 1 किलो पानी पाइप में डालें तो आगे से भी 1 किलो निकलेगा ना। आप ये ना कहीं कुछ पाइप में रह गया सारा निकाल के छोड़ना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं, ये मिटा दो इसको, क्या हुआ है, नहीं नहीं एक्स के साथ लगाना है तो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कर दिए लगाना है तो लगा लें, डेल्टा एक्स अगर लगाना है तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। इसके साथ आप कह रहे हैं ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, वैसे आप लगा लें साथ अगर लगाना है तो, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें बेटा, एस द mass of fluid entering, दाखिल हो रहा है, entering the lower end is equal to the mass leaving, निकल रहा है यानी कि leaving the upper end, यानी कि दोनों एंड्स के ऊपर जो मैस है लिक्विड का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, जितना डालेंगे उतना ही आगे से निकलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि डेल्टा M1 जो है वो इक्वल है किसके, डेल्टा M2 के, ये बात समझ आई है जी। देखिए डेल्टा M1 तो आपने निकाला है, डेल्टा M2 भी आपने निकाला है, तो ज़रा पुट करें इसको, डेल्टा M1 किसके इक्वल आया है, ρ1 A1 और क्या है V1 डेल्टा T, और ये किसके इक्वल आया था, ρ2 A2 V2 डेल्टा T। अब सब समझ आइए इसकी। अच्छा अब देखें डेल्टा T से कैंसिल, पीछे बच क्या गया, ρ1 A1 V1 इक्वल किसके, ρ2 A2 V2। अच्छा हमने कहा था कि जो ये फ्लूइड एंटर किया था वो इनकम्प्रेसिबल था। अच्छा जो इनकम्प्रेसिबल है उसकी डेंसिटी क्या आती है, कांस्टेंट, क्या आती है, कांस्टेंट। तो एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड क्या है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल है, सो डेंसिटी एट lower end is ρ1 and at upper end is ρ2। लोअर एंड के ऊपर डेंसिटी कितनी थी उसकी, ρ1, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी थी, ρ2। अच्छा वो दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, क्योंकि वो क्या है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, तो ρ1 इक्वल है किसके, ρ2, और इनको हम सिंपल नाम देते हैं किसका, रो का, ठीक है। तो जहाँ पे ρ1 ρ2 आ रहा है वहाँ सिंपल रो लगा लें, रो इक्वल है A1 V1 रो A2 V2, ठीक है बच्चों। रो से कैंसिल हो गया, पीछे बच क्या गया, A1 V1 इक्वल किसके है, A2 V2। अच्छा दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, इसका मतलब जितना जवाब इधर होगा, अगर इधर 6 है इधर भी क्या आएगा 6, ऑलवेज इन दोनों का जो हासिले ज़रब है क्रॉस सेक्शनल एरिया का और स्पीड ऑफ फ्लूइड का, जहाँ मर्जी ले लें वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा। जैसे आप कहते थे ना P इज इक्वल टू M, V कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ऐसे ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, समझ आई है। अच्छा ये जो कांस्टेंट है ना बेटा, इसका एक और नाम भी है, इधर सुन ले पहले, इसको फ्लो रेट भी कहते हैं, फ्लो रेट, बहाव की शरह। मैं अभी बताता हूँ ये क्या होती है, रेट ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो भी कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ज़रा,
आप ज़रा सुने, मैं इसकी पहले स्टेटमेंट बनाऊँ फिर ये चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ये इक्वेशन हमें ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, वहाँ पे एरिया और जो स्पीड का प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर इधर 6 आएगा, इधर देखें इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, दोनों का प्रोडक्ट। जी बेटा जी, आइडियल फ्लूइड के लिए। अब जब हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं ना तो फिर हम उनको आइडियल कंसिडर करके करते हैं। हाँ, तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि अप्रोच कर रहा है आइडियल कंडीशन को, ठीक है। उसमें जैसे जैसे देखें, हम सिस्टम जब भी कोई बनाते हैं ना, हम उसमें कंसिडर करते हैं कि आइडियल सिस्टम है। फिर उसमें जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं वो तो लाजमी होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होता है। मुकम्मल तौर पे नहीं हम आइडियल बना सकते, लेकिन हम एज आ आइडियल उसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई और लॉस वगैरह नहीं हो रहे। अब ज़रा आगे देखें, अगर वो बीच में ले आएंगे ना कि फ्रिक्शन हो रही है, तो फिर तो हम इसकी इक्वेशन कंप्लीट ही ना कभी कर पाएँ, ठीक है। अब ज़रा आगे सुने, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, इसका क्या मतलब है, इधर सुन लें फिर आप इसको नोट कीजिएगा। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये स्पीड है ना, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, मीटर से हो गया, पर सेकंड मतलब 1 पावर है उसके, ठीक है। मीटर से होगा क्या, मीटर का क्यूब। ये मीटर क्यूब किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है ना, वॉल्यूम के लिए होता है कि नहीं। तो फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकंड के लिहाज से ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं। इसके मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। अगर आप एक पानी वाला पाइप लें, उसको आप खुला छोड़ दें, आगे हाथ ना रखें, तो एरिया बढ़ जाता है, पानी आ रहा होता है। जब आप दबा देते, अब पानी की स्पीड आहिस्ता होती है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है, निकल उतना ही रहा होता है। जब आप दबा देते हैं तब एरिया कम हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। एक कम हो गया, दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल जो दोनों का आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि जब एरिया बढ़ा देंगे तब स्पीड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। जो जितने वॉल्यूम का पानी वहाँ से निकलना है 1 सेकंड के अंदर, वो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, ये नहीं हम समझते हैं कि जब हम दबा दें तो पानी ज़्यादा निकल रहा है, ऐसे नहीं होता, पानी उतना ही निकल रहा होता है। हाँ, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, अंडरस्टैंड जी। तो ये कल के लिए आपका है, आप इसको नोट कर लें, अच्छे से इसको बेटा तैयार करना है। तो अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।